हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बजट लाइन एक्सप्लेन करूंगा। बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होते हैं, और हम बजट लाइन को समझेंगे एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से, बहुत सिंपल एग्जांपल से। फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन किया था और उसके प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों ही ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो लेट वी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बजट लाइन। हियर इज गिवन बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल बंडल्स। बंडल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, क्योंकि हम टू गुड्स को स्टडी कर रहे हैं। टू गुड्स को जब कोई कंज्यूमर परचेज करता है तो वो कैसे बिहेव करता है विद हिज एंटायर इनकम और प्राइस ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर सकता है बजट लाइन में? विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज एंटायर इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे बंडल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ के ऊपर, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का। और उस जो आपका रिप्रेजेंटेशन है लाइन को, वो ये दिखाता है कि ये वो पॉइंट्स हैं या ये वो बंडल्स हैं जिनमें कंज्यूमर अपनी सारी इनकम, एंटायर इनकम को स्पेंड करता है अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ डेट टू गुड्स। नेक्स्ट एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ बजट सेट। तो बजट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द बंडल्स। तो यहाँ पर बजट सेट में हमने कहा है कलेक्शन, यहाँ पे है था रिप्रेजेंट। ये इसका डिफरेंस है। ऑफ द बंडल्स ऑफ टू गुड्स that consumer can buy with his income at the prevailing market price। यहाँ पर हम कह रहे थे बजट लाइन को जब डिफाइन कर रहे थे एंटायर इनकम, तो यहाँ कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को जब बजट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि जब कंज्यूमर ने अपनी सारी एंटायर इनकम स्पेंड कर दी है दो गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को परचेज करने। लेकिन बजट सेट ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर सेट तक कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरी स्पेंड भी कर सकता है और उससे कम इनकम भी स्पेंड कर सकता है। अगर इसको इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करें तो अगर मैं कहूँ कि बजट लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड वन, क्वांटिटी ऑफ गुड वन प्लस प्राइस ऑफ गुड टू और क्वांटिटी ऑफ गुड टू, ये एक्चुअली इक्वल्स टू जब एंटायर इनकम है और हम इस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के ऊपर, तो ये इक्वल आ जाता है एम। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम को, एंटायर इनकम को। तो इट इज़ शोइंग बजट लाइन। ये बजट लाइन की इक्वेशन है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है, इफ़ दिस इक्वेशन बिकम लेस देन और इक्वल टू इनकम, मतलब ये इनकम के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन टू गुड्स, ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एंटायर इनकम या इनकम से लेस देन हो या इक्वल हो, वो शो करता है बजट सेट्स को। ओके, नाउ अब ये जो दो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं इसको हम थ्रू एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एग्जांपल है, इसमें गिवन है लेट ए कंज्यूमर हैड ए बजट ऑफ ₹40। कंज्यूमर का बजट है ₹40 का। ही कैन बाई टू गुड्स, एक्स एंड वाई गुड्स परचेज करता है ₹5 एंड 2.5 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है स्लाइड में। ये 5 की जगह एक्स को आप एज्यूम करना 2.5 और 2.5 के प्लेस पे 5, मतलब ये इंटरचेंज हो गए हैं। तो एक्स, गुड एक्स की जो प्राइस है वो 2.5 है और गुड वाई का जो प्राइस है वो ₹5 है। नाउ इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया आपको, गुड एक्स का प्राइस 2.5 है और गुड वाई का प्राइस ₹5 है। अब हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि वो कॉन्जप्शन बंडल्स जो कोई कंज्यूमर परचेज कर सकता है या कंज्यूम कर सकता है विद हिज गिवन इनकम, जो उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग। तो द पॉसिबल ऑप्शन ऑफ स्पेंडिंग इनकम ऑफ ₹40 आर गिवन इन द फॉलोइंग बजट सेट। ये बजट सेट्स हैं। अगर मैं इसको ब्रैकेट में एक एक को क्लोज कर दूं तो ये सारे बजट सेट को शो कर रहा है, जैसे 8 और 0 पहला बजट सेट है,
एंटायर इनकम का क्यों है, 40 रुपीज़ एंटायर इनकम है और ज़ीरो रेट हो जाएगा, सॉरी ये ज़ीरो रेट, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू लेंगे फिर वाई की वैल्यू। तो 8 वाई की वैल्यू है, तो बिकॉज वाई का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, तो 8 मल्टीप्लाई जब 5 करेंगे तो 40 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ये एक तरह से बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जब हम एक गुड वाई को सेक्रीफाइस करते हैं तो उससे हम 2 गुड एक्स की परचेज करते हैं, ठीक है। 5 रुपीज़ हमारे बचे, 7, अगर जब हम 7 गुड वाई परचेज कर रहे हैं तो 7 5 से 35, तो 5 रुपीज़ बचे हैं, तो 5 से हम 2 गुड एक्स परचेज कर सकते हैं, तो हमने 2 गुड एक्स परचेज करी और वाई की 7। अब थर्ड पॉसिबल कंडीशन क्या है कि हम एक और गुड वाई की सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमारी वाई की गुड्स हो जाती है 6। अब हमारे पास टोटल बजट के 2 रुपीज़ बचे हैं, उस 2 रुपीज़ से, सॉरी 2 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ बचे हैं, उस 10 रुपीज़ से वी कैन परचेज द 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो इस तरह से ये जो कंजप्शन बंडल्स हैं, ये कंजप्शन बंडल्स जो हैं तब शो हो रहे हैं, ये सारे कंजप्शन, ये कॉम्बिनेशन सर है वो दिखा रहा है जिसमें कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करता है, एंटायर इनकम को। और एंटायर इनकम का स्पेंड करना, ये कहीं ना कहीं ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो बजट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो बजट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ जब मैं ये कहता हूँ कि कंज्यूमर अपनी जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, उस कॉम्बिनेशन में जब वो गुड एक्स की इंक्रीज़ करता है तो उसे गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 8 फिर 7 फिर 6, तो जब एक गुड वाई का सेक्रीफाइस करता है तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ और कुछ नहीं है क्योंकि प्राइस दोनों का हाफ में डिफरेंस करता है। तो 1 यूनिट गुड वाई की सेक्रीफाइस करने पर उसे 2 यूनिट एक्स की गेन होती है ना। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वही है कि भाई क्योंकि उसके प्राइस में डिफरेंसेस हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। हमने गुड वाई की प्लेस पे गुड एक्स को एक्सचेंज कर लिया, चेंज कर लिया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, या हम इसको कह सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपना डेल एक्स आपने पहले पढ़ा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। तो डेल वाई के प्लेस पे अगर आप चाहें कि कितना सेक्रीफाइस किया है वो आप ऊपर लिख सकते हैं, वहाँ पे हम डेल एक्स अपॉन डेल वाई पढ़ देते हैं, यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, ये थोड़ा सा चेंज है। तो ये 1/2 आएगा हर एक प्लेस पे, क्योंकि दोनों की ही प्राइसेस कांस्टेंट है हर एक प्लेस पे। तो एक गुड्स को जितना सेक्रीफाइस करेगा तो उसके अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ सेकंड गुड्स उतने ही परचेज कर पाएगा। नाउ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसी वजह से तो बजट लाइन जो आएगी आपकी ना वो कॉन्वेक्स आएगी ना वो आएगी कॉनकेव, इट वुड बी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी ड्यू टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। सो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो आप देखेंगे हम सबसे पहले 2 कॉम्बिनेशन लेंगे। पहला कॉम्बिनेशन आपका आएगा, फर्स्ट वन डेट इज़ ए। तो ए में वाई की वैल्यू 8 है, गुड वाई, और लास्ट वाले आई, इसमें गुड एक्स की वैल्यू 16 है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन एक्स एक्सिस यू रिप्रेजेंट द गुड एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर हम गुड एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑन वाई एक्सिस पर हम गुड वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुड वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है जब हम एंटायर इनकम गुड वाई पर स्पेंड करता है कंज्यूमर, तो डैट इज़ 8। तो हम पहला पॉइंट मार्क करेंगे 8, और जब कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम, आई वाला जो पॉइंट है, ये आई वाला जो है लास्ट वाला, जब एंटायर इनकम वो गुड एक्स पर स्पेंड करता है तो हमारे पास ये पॉइंट आता है 16 या आई। तो ये दोनों पॉइंट हम स्टार्टिंग में मार्क करके फिर स्केल पुट करेंगे और स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी डैट इज शोइंग बजट लाइन, ये जो लाइन होगी ये बजट लाइन को शो करेगी, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को शो करेगी
या बंडल ऑफ गुड्स को शो करेगी जिसमें कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम स्पेंड करे, तो वो ये कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन है बजट लाइन का, इसके ऊपर एक कुछ पॉइंट्स आपके, ये तो बजट लाइन के ऊपर आएंगे, ऑन द बजट लाइन, तो ये क्या कहलाएंगी, बजट लाइन कहलाएगी। अब कुछ पॉइंट्स बाहर भी हो सकते हैं, जैसे एम दिया हुआ है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं जो बजट लाइन के आउटसाइड होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन अटेनेबल। क्या कहते हैं, नॉन अटेनेबल, मतलब इनको अटेन नहीं किया जा सकता। अटेन, अटेन मतलब अटेन क्यों नहीं किया जा सकता, या इनको कहेंगे नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंज्यूमर के पास बजट ही नहीं है इन्हें परचेज करने के लिए। ठीक है, ये उसके बजट से आउटसाइड है, बाहर है। क्योंकि सेट तो कॉम्बिनेशन और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अगर आया है, ये शो कर, ये एच पॉइंट शो कर रहा है, ये एच पॉइंट शो कर रहा है, एच पॉइंट शो कर रहा है आपके 14 गुड एक्स और 1 गुड वाई। तो 1 ये शो करता है गुड एक्स के 14 और गुड वाई के 1, ये कॉम्बिनेशन। तो हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो जो शो कर रहा हो गुड एक्स के 20 और गुड वाई के 10, लेकिन क्योंकि वो बजट से बाहर हैं कंज्यूमर के, अब कंज्यूमर के बजट से क्योंकि बाहर है, क्योंकि उसका बजट 40 रुपीज़ का है, तो उसमें तो यही सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं जो बजट लाइन के ऊपर हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जो अटेनेबल हैं और बजट लाइन के ऊपर नहीं हैं, वो अंदर होते हैं इस बजट लाइन के, जो अटेनेबल हैं और विचार, ये जो पॉइंट्स हैं, जो एन है, जिस तरह से एन शो किया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स कहलाते हैं बजट सेट, क्योंकि ये बजट सेट के अंदर आते हैं। इनको कहते हैं अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन। इट इज़ अटेनेबल एंड फिजिबल कॉम्बिनेशन। अगर इक्वेशन में शो करूँ एम पॉइंट को, पहले मैं इक्वेशन में शो करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आपकी इक्वेशन जो आएगी बजट लाइन की, वो ग्रेटर देन एम आएगी। मतलब जैसे हमने शो किया था कि पी प्राइस ऑफ गुड वन या गुड एक्स कह लेते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई और क्वांटिटी ऑफ वाई। एम जो पॉइंट शो करेगा वो शो करेगा कि इज नॉन अटेनेबल है, तो ये जो है वो ज़्यादा है एम से, और अगर ये आपका अटेनेबल है तो ये शो करेगा लेस देन एम। नाउ लेट वी डिस्कस सम पॉइंट्स। ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बजट लाइन, एल्जेब्रिक मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो मैंने पहले बता दी है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो स्लोप है बजट लाइन का, जिसको जब हम टेबल में स्टडी कर रहे थे तो मैंने, ये इक्वल होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज ई से, एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी होता है। डेल वाई चेंज इन गुड वाई और चेंज इन गुड एक्स से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई का आप रेशो लेंगे तब भी आ सकता है स्लोप। और ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा वैल्यू, तो इसलिए इस बजट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। सेकेंडली निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्योंकि ये निगेटिव होता है क्योंकि एक यूनिट हम सेक्रीफाइस करते हैं जब तभी हम दूसरे यूनिट को परचेज करते हैं। यही मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज शो किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वांटिटी, ये इट इज़ शोइंग द डेल वाई एंड इट इज़ शोइंग द डेल एक्स। ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, गुड वाई और गुड एक्स। नाउ लेट वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़। जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये बजट लाइन है स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन कैन ओनली बी परचेज्ड व्हेन गुड टू बी बाइंग लेस। तो वही है कि जब गुड वाई की एक क्वांटिटी को ड्रॉप करेंगे तभी हम दो क्वांटिटी गुड एक्स की परचेज कर सकते हैं, जो हमने एग्जांपल में दिखाई दिया है, मतलब देखा है। नहीं तो क्या होगा कि भाई अगर हम एंटायर इनकम स्पेंड करते हैं अपनी गुड वाई के ऊपर, तो हमारे पास गुड एक्स परचेज करने के लिए एडिशनल मनी नहीं होगा।
नंबर 2, बजट लाइन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, मैंने बताया क्यों होती है, क्योंकि प्राइस रेशियो से शो करता है। प्राइस रेशियो जो होता है कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। द बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, इसलिए बजट लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। एनी कॉम्बिनेशन आउटसाइड द बजट लाइन इज आउट ऑफ परचेजिंग पावर टू अ कंज्यूमर। जो एम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था आपके इमेज में, अगर आप चेक करेंगे वापस, इट इज़ अनअटेनेबल फॉर द कंज्यूमर। इसको कहा गया है कि ये अनअटेनेबल है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि ये जो पॉइंट है, दिस इज़ अनअटेनेबल, दिस इज़ अनअटेनेबल, क्योंकि ये बजट लाइन से आउटसाइड है। नेक्स्ट वन, एनी कॉम्बिनेशन बिलो द बजट लाइन, जो बजट लाइन के नीचे होता है, दिस इंडिकेट दैट कंज्यूमर इज़ नॉट स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, या एंटायर इनकम को स्पेंड नहीं करता दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट है, एन पॉइंट है, इन ये वाला पॉइंट है, this one. So that's all for today, students. Thank you.